नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं सभी मतलब आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि धर्म मार्ग हमारे लिए कितना अहमियत रखता है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यदि हम धर्म मार्ग को अपनाते नहीं हैं तो नेचुरली हम विकार युक्त हो जाएंगे। हमारे के अंदर शरीर और मन मस्तिष्क में भी हमारा विकार हो जाएगा और फिर उससे निकलना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत हो जाएगा। तो हर प्राणी को, हमको, यदि हमने जन्म लिया है, मानव शरीर लिया है, तो हमें धर्म का मार्ग या धर्म पालन करना चाहिए। अनेकों विचार हैं जिनका भी हम वन पॉइंट भी हम अपने को आत्मसात कर लेते हैं, उनके साथ समझौता कर लेते हैं, उनके साथ आत्मसात कर लेते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही सुखपूर्ण और सुरुचिपूर्ण हो जाएगा। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक विचार सोच के रखा हुआ है जिसका शीर्षक है त्रिगुणातीत प्रकृति। 3 गुण प्रकृति के होते हैं, आप तो जानते ही हैं कि सत्गुण, रजगुण और तमगुण, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसी के बारे में, इसी बैलेंस को हमको कैसे बना के रखना है, इसको हमको बताया है। और हम तक लाए हैं जो सज्जन, वो हैं डॉक्टर कन्हैया लाल पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचाती हूं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। प्रकृति के 3 गुणों से बुद्धि के आच्छादित होने पर आत्मा आच्छादित हुआ सा दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि आत्मदर्शन की दृष्टि भी तो बुद्धि ही होती है। सत्व, रज एवं तम, तीनों चीज़ बताया था। तम, तीनों ही गुण कर्तव्य को पूर्णतः प्रभावित कर रहे हैं और अज्ञानतावश उनका आरोप जीवात्मा पर होता है। आत्मा तो सभी गुणों से अलग है। वेदांत शास्त्र में इसका विवेचन किया गया है। गीता में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के कर्तव्यों का या कर्मों का कर्तव्याभिमान एवं उसकी फलशक्ति से मुक्ति पाने के लिए जीव को प्रकृति के इन तीनों तत्वों का, गुणों का ज्ञान प्राप्त कर गुणातीत होना ही श्रेयस्कर कहा गया है, उत्तम बताया गया है। इन 3 गुणों में सत्व गुण यानी सात्विक गुण निर्बल होने के कारण विकार रहित और प्रकाशवान भी है। जब विकार नहीं होगा तो प्रकाशवान होगा ही। वह गुण जीव को ज्ञान, आनंद एवं विवेकशील बनाता है। इस गुण का आधिक्य होने पर शेष गुण रजगुण और तम स्वयं में निर्बल स्थिति को पहुंच अधीनता में आ जाते हैं। यानी सात्विक विचार हो या गुण हो तो रजगुण और तम गुण अपने आप ही दुर्बल पड़ जाते, निर्बल पड़ जाते, अस्तित्व उसका खतरे में पड़ जाता है। सत्व यानी सात्विक गुण के प्राधान्य से उत्साह में वृद्धि होकर जीवात्मा प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत रजोगुण रागात्मक है। यह कर्म के प्रति फल प्राप्त होने की आसक्ति उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य, परता एवं इच्छापूर्ति स्वरूप सत्व और तम की शक्ति न्यूनता में आ जाती है, अपितु रजोगुण को ही पुष्ट मानने लगते हैं या करने लगते हैं। तीसरी प्रकृति तमोगुण की है। इसमें आच्छादित जीव अंधेरे में भटकता, अज्ञान एवं मोह से ग्रसित रहता है। वह आलस, प्रमाद, भ्रम, उदासीनता आदि दुर्गुणों से ग्रसित हो धीरे धीरे दुर्वसनों का शिकार हो जाता है और अंतोत्कात्मा पतन के गर्त में भी पहुंच जाता है। तम गुण जो होते हैं तामसिक, त्रिगुणात्मक प्रकृति को निज के अनुकूल बनाए रखना गुणातीत होता है। कोई कितना भी विद्वान एवं साहसी क्यों ना हो, जब तक वह स्वभाव में गुणातीत नहीं, वह आत्मिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। त्रिगुणात्मक स्वभाव अंतःकरण में प्रसंगवश क्षण मात्र के लिए उर्मियों के रूप में प्रस्फुटित होने लगता है, जिससे सामान्य पुरुष प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। त्रिगुणातीत जीवन मुक्त पुरुष इन क्षणिक उर्मियों की उपेक्षा कर देते हैं। शरीर की स्थिति रहने का तक सत्गुण का प्रभुत्व स्थिर रखकर पुरुष ज्ञान विज्ञान पूर्वक निष्काम कर्म योग का आचरण करते हुए त्रिगुणातीत हो मानव जीवन को सार्थक कर सकता है। सुंदर विचार रखे गए हैं। मतलब इसको हम लोग इसके
2-4% भी हम लोग अपने में उतार लें तो निसंदेह हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पाएंगे। और हमें इसके अलावा चाहिए क्या होता है, हमको शारीरिक लाभ हो और मानसिक बैलेंस बना रहे, मेंटल बैलेंस बना रहे, तो इससे ज़्यादा हमारे परिवार के लिए, हमारे स्वयं के लिए और समाज के लिए खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। तो आज ही से हम लोग धर्म मार्ग को अपनाते हैं। तब तक हम लोग इजाज़त मैं लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई विचार के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।